Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कुरुक्षेत्र की धरती तय मेरी राम राम। मेरा नाम से सोनिया सत्यानीता। इस टाइम आप देखने लाग रहे सो मेरे पीछे वह तस्वीर जो प्रतीक से श्री कृष्ण के गीता ज्ञान का जो यार बताने लाग रही है कि इससे धरती पे महाभारत का युद्ध होया था। तो मैं आड़ा आपने महाभारत का युद्ध नहीं दोस्तों, विधानसभा चुनाव का जो चुनावी युद्ध से जो चुनावी संग्राम है उसके बारे में बताने आ रही हूँ। दोस्तों हमने अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर दी से। ये यात्रा शुरू करी है उत्तर हरियाणा तय। आपने हमारी कवरेज देखी होगी कि पंचकूला में कौन सी पार्टी का दबदबा, फिर आपने अम्बाड़ा देखी होगी। ईब हम आगे हैं कुरुक्षेत्र में। ईब की बार हमनू को वहाँ के विधानसभा चुनाव को 3 लोग आ रहे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें दोस्तों तो बीजेपी एक इस तरह की टेंशन में लागन लाग रही है। और उत्तर हरियाणा की बात करें तो अनिल विज साहब एक अलग तलख तेवरा में है। जब नायब सैनी सीएम बनाए गए तो आपने उनके तेवर देखे होंगे। ये थोड़ा आगे अगर दक्षिण हरियाणा की ओर बढ़े तो राव इंद्रजीत, राव नरबीर ये बीजेपी के टेंशन बढ़ाते नजर आने लाग रहे हैं। नुन्ने चाले तो नुन्ने रणजीत चौटाला भी आरोप लगा चुके हैं कि उनकी पार्टी में लोकसभा चुनाव के दौरान भीतरघात होया, जो उन्हें मदद मिलनी चाहिए थी वो उनकी मदद नहीं हुई है। तो ईब हम सियासी मिजाज इस सूबे का जानने की कोशिश करने लाग रहे सा। हम आड़े लोगों का मिजाज जानने की कोशिश करने लाग रहे सा। लेकिन दोस्तों ईब तक हम बता देवा कि इस सूबे में इनेलो बसपा का गठबंधन है। इसके बाद हमने देखा कि चंद्रशेखर रावण आजाद और उसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला की पार्टी का भी गठबंधन होया है। एक दूसरी ओर जहां तक कांग्रेस अपनी जो टिकटार्थी हैं, जो आवेदक हैं, उन फाइनल करने लाग रहे से, तो दूसरी ओर बीजेपी के दौरे भी बहुत सारी टेंशन है कि ईब के जो मौजूदा विधायक हैं उनमें तक कितना की टिकट काटे। जड़े तक खबर है कि तकरीबन हमने माने आधे से ज्यादा जो विधायक है उनकी बीजेपी टिकट काटेगी। अब उसमें 4 मंत्रियों के नाम भी हम शामिल मान सका। हाँ, तो यहाँ ये जो चुनावी मिजाज है दोस्तों इसने हम जानने की कोशिश करने लाग रहे सा। कुरुक्षेत्र में आए हैं। कुरुक्षेत्र में भी हम वहाँ के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी जो कैंडिडेट रहे नवीन जिंदल वे जीते। ईब की बार भी यहाँ का जो माहौल है दोस्तों वो जानने की हम कोशिश करांगे। लेकिन जरा पंचकूला की बात करा, कालका की, पंचकूला की 2 विधानसभा सीटा की बात करा तो यार हमने रणमा मिलमा सा माहौल दिखा। यानी कि बीजेपी के अगर कैंडिडेट कुछ दमदार दिखे हैं तो यार बीजेपी का कुछ मान सके। लेकिन फिलहाल तक हम वहाँ की बीजेपी भी यार उतनी मजबूत है और कांग्रेस भी उतनी मजबूत है। अगर यहाँ तक चंद्रमोहन बिश्नोई अगर चुनावी मैदान में उतरे तो कह सका सा कि वह बाजी मारने के लवदर जा सके हैं। लतिका शर्मा की भी बात आने लाग रही है। लेकिन यार जो मुख्य बात है वह है कैंडिडेट्स पे कि कैंडिडेट कौन होंगे। ये बात अगर अम्बाड़ा की बात करें तो आपने देखा होगा अम्बाड़ा लोकसभा चुनाव के दौरान जो अम्बाड़ा की जो विधानसभा है उनमें सिर्फ अनिल विज की जो अम्बाड़ा कैंट विधानसभा है उसमें तय बंतो कटारिया जीती थी, बाकी में तो उन्हें हार मिली थी। तो अम्बाड़ा का भी हम मिजाज न्यू मानने हैं कि बीजेपी ने भारी टेंशन आड़त मिल सके है। अब जो 2 गठबंधन हम बात करने लग रही है लो बसपा की और उसके साथ जेजेपी और चंद्रशेखर रावण आजाद की पार्टी की। तो यार हम न्यू माने कि जो बीजेपी का वोटर है वो माना जा रहा है ओबीसी, और जो कांग्रेस का वोटर है दोस्तों वो माना जा रहा है कि जाट और एससी वोटर, प्लस उसमें आप मुस्लिम वोटर भी मान लें जो कि मेवात की जनता है। अब इसके बाद जो 2 गठबंधन हुए हैं वह माने जा रहे हैं कि जाट और जो एससी वोटर है अब वो उनके हिस्से जागा। तो यहाँ हम लोग वहाँ के कांग्रेस खातर तो एक नई टेंशन है, बीजेपी खातर भी हम लोग वहाँ के या थोड़ी सी आरामदायक परिस्थिति सियासी हिसाब किताब तो इसने मान सका। वो इसलिए क्योंकि उनका वोटर हो सका है कि वो जो है वो अलग अलग पार्टियां में बट जावे। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं हम लोग वहाँ के वो पहले तो एक दिशा में थी कांग्रेस, लेकिन ये वहाँ के कांग्रेस का आगे लो बसपा है। न्यूनत दुष्यंत चौटाला भी अपनी जो है पॉलिटिकल स्पेस की पूरी कोशिश करने लाग रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा सियासी समीकरण है इस पर आपका क्या कहना है, आप हमने ज़रूर लिख के भेजियो। आप ज़रूर इस चुनावी यात्रा ना आप देखियो। फिलहाल कुरुक्षेत्र में हम खड़े हैं, आप देखियो एक बार कुरुक्षेत्र का जड़े ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होया था, जड़े के हरियाणा के लोग बाग जो हैं इस ब्रह्म सरोवर का हम लोग वहाँ के बहुत सारे गीत गाना मापिन का नाम सुनते होंगे। धर्म नगरी, हालांकि हम लोग वहाँ के हरियाणा के लोग खेती बाड़ी ते बड़े जुड़े रहे हैं और खेती बाड़ी ते जुड़े रहने के कारण हम लोग वहाँ के राम बरस गया,
तो इस डाल के जो शब्द आपने देखे हैं कि वह बड़े भगवान राम जुकर वो उनके प्रकृति नहीं आड़े राम माने, प्रकृति नहीं आड़े भगवान माने। तो यो जो भूमि से या आड़े हरियाणा के लोगों का मिजाज भी बताने लाग रही से। हरियाणा के लोगों का जो सियासी मिजाज है हालांकि उसने जानने की हम कोशिश करांगे। हमारी गल जुड़े रहियो आप सब रे। राम राम।